लो जी, आज मैं कुछ ऐसी सब्जी बना रही हूँ जो बच्चों को खिलानी बहुत मुश्किल हो जाती है। घिया की सब्जी जो बच्चे बिल्कुल भी खा के खुश नहीं होते, बहुत मुश्किल से खिलानी पड़ती है। तो ये मैंने कर रखी है तैयारी। इसको मैंने काट लिया, धो लिया। ये प्याज काट रखे हैं, कुछ ये मैंने साबुत हरी मिर्च काट रखी हैं, और ये टमाटर और हरी मिर्च बारीक वाली काट रखी हैं। ये साबुत डाल लूँगी मैं, इनको फिर अलग निकाल लूँगी। और ये सारी तैयारियां पहले से ही मैंने करके रख दी हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली और उसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा घी। घी मैं थोड़ा कम ही लिया है, आगे उसका कारण बताऊंगी क्यों लिया है मैंने कम। तो चलो कर देती हूँ मैं बनानी शुरू। गैस चला दी है मैंने। अब ये घी गर्म हो जाएगा तब इसमें जीरा डाल लूँगी। ये हो गया है घी गरम। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा, और साथ साथ डाल देती हूँ ये हरी मिर्च और प्याज। अब इनको पका लेती हूँ। जब तक प्याज पकते, साथ साथ ये प्याज पकेंगे तो साथ साथ ये हरी मिर्च भी पक जाएंगी। देखो ये पक गए हैं प्याज और हरी मिर्च के। बता दूं आपको, इसमें चीरा लगा रखा है मैंने बीच में। ये देखो, बीच में चीरा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एकदम तेल में डलते ही फट जाती है, फिर नुकसान भी पहुंचा देती है, अपने पर छींटे आ जाते हैं उसके। और चीरा लगाने से जो इसमें मसाला बनेगा सब्जी का, वो मसाला भी अंदर तक चला जाता, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये। अब देखो प्याज पक गए हैं। अब डाल देती हूँ मैं टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ा सा इनको भूनूंगी। अब डाल देती हूँ इसमें मैं मसाले। थोड़ी सी डालूंगी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल रखी है, तो लाल मिर्च नहीं डाल रही। जो तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं उसमें थोड़ी डाल देते हैं, क्योंकि कलर थोड़ा अच्छा बन जाता है, उससे कलर के लिए वो कर देते हैं। अब ये देखो टमाटर प्याज सब मसाला बहुत अच्छा बन गया है इसका। अब डाल देते हैं इसमें घिया कटी हुई। एकदम टमाटर को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि हमको जैसे वो बिल्कुल मैश हो जाते हैं ना टमाटर, वो पसंद नहीं है। थोड़े से मैं प्याज टमाटर कच्चे कच्चे ही रखती हूँ कि सब्ज़ी में अलग अलग दिखे, तो उनका अलग अलग अपना प्याज का अलग टेस्ट आए, टमाटर का अलग टेस्ट आए। इसलिए मैं थोड़े से खड़े ही टमाटर रखती हूँ और प्याज भी थोड़े कच्चे कच्चे ही रखते हैं। अब डाल देती हूँ घिया। अब इनको मिला दूंगी। आज मैं कुछ अलग तरीके से घिया बना रही हूँ, जो शायद आपने कभी नहीं खाई होगी इस तरीके से। और ऐसे बना के खाओगे तो 2 रोटी ज़्यादा ही खाओगे। लास्ट तक देखना ये रेसिपी, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें।
अब ये देखो, अब लगा देती हूँ मैं इसमें ढक्कन, और मंदी गैस कर दी है बिल्कुल। मंदी गैस में पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि घिया में अपना भी पानी, घिया अपना पानी भी छोड़ देती है, तो उसी में पक जाएगी, कुछ भाप में, कुछ घिया का पानी जो बनेगा उसमें। लेकिन रखने बिल्कुल मंदी गैस पे है, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो कढ़ाई में जल जाएगी। आज हमारा पानी ख़त्म हो गया और लाइट भी गई हुई है। लाइट आएगी तब मोटर चलेगी, तब पानी आएगा। इसलिए देखो बर्तन इकट्ठे हो गए हैं सारे। लाइट के बिना तो सबमर्सिबल भी नहीं चल सकता, मोटर भी नहीं चल सकती। पानी आएगा तब होंगे सारे काम। इतने तक मैंने सोचा चलो खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि खाने के लिए तो था रूम में पानी, लेकिन बाकी काम के लिए नहीं था, बर्तन वगैरह के लिए। चलो इतने तक लाइट आती है, बाकी काम तो लाइट आने के बाद ही होंगे। और इतने तक ये मलाई जमा रखी थी, इसका मक्खन बना लेती हूँ, क्योंकि ये तो ब्लेंडर तो चल जाएगा, इन्वर्टर में भी मोटर वगैरह नहीं चलती। और साथ साथ बन रही है सब्जी। अभी घिया पकने में लगेगा टाइम, इतने तक मैं कई काम निपटा लूँगी अपने, सब्जी बनेगी इतने तक, क्योंकि सुबह सुबह के तो काम सारे मेरे को ही करने पड़ते हैं। तन्नू ने शुरू कर दिया है अपनी क्लास जाना, क्योंकि तन्नू की हो गई है क्लासेस शुरू, और तन्नू ने जाना शुरू कर दिया। उसकी सुबह की टाइमिंग है, तो अब मजबूरी है उसकी भी। घर पे रहती है तो करती है सारा, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। ये काम तो होते ही रहते हैं ज़िंदगी में। मैं कर लूँगी तब भी कोई परेशानी नहीं है, पहले भी तो करती थी, तो अभी भी कर लूँगी। और ये थोड़ा डाल देती हूँ ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे जामुन खट्टा लगा के तब जमाती हूँ मलाई, डायरेक्ट मलाई नहीं वो करती, पहले इसको गर्म करती हूँ मलाई को, और फिर इसमें जामुन लगा के जमा देती हूँ। जम जाने के बाद तभी अच्छे से जम जाती है, तब इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो कुछ घंटे रखे रहता फ्रीज में। एकदम ठंडा होने के बाद फिर इसका मक्खन बनाती हूँ। तो देखो अभी आप भी देखो, थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी डाला है, और कुछ पहले से ही फ्रीज में रखा हुआ था तो ठंडा था एकदम। थोड़ी सी रही चलाते ही और घी आ जाता है। अभी देखना, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके पीछे। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। अभी मैं निकाल लेती हूँ घी इसमें दूसरे बर्तन में। इसी में मेरे को गर्म करना है, तो उसी में मैं निकाल दूँगी इसको। और बीच में मैं कर लेती हूँ एक बार सब्जी चेक। अभी थोड़ी कसर बाकी है बनने में, तो बीच बीच में संभालनी पड़ती है, क्योंकि सूखी सब्जी है तो लगने का डर रहता है थोड़ा। ये देखो मैं निकाल लिया है घी, और लास्ट में हाथ का ही सहारा लेना पड़ा मेरे को चम्मच से नहीं काबू में आया ये घी। इतनी गर्मी हो रही है कि भाई निकालते निकालते भी इतना नरम पड़ गया कि चम्मच से नहीं निकला, इसलिए फिर हाथ से ही निकालना पड़ा। और
हाथ में भी कोई बुराई नहीं है, हाथ से काम करने में। पहले तो हाथों से ही ना काम करते थे सारे, अभी आ गई हैं ये मशीनें वगैरह, ये सब है, सब काम मशीनों से हो गए और हम इतने मॉडर्न हो गए, बोलते हैं कि नहीं हाथ से नहीं घोलना, हाथ से नहीं करना, सफाई नहीं है, कुछ 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 अपने मन में बनाने लग जाते हैं ऐसे कुछ भी। अगर हाथ साफ करके अगर हम खाने में हाथ लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हाँ ये ज़रूरी कि भाई पहले हाथ ज़रूर साफ कर लेने चाहिए। तो ये निकाल दिया है मैंने घी। पहले के सारे काम हाथों से ही होते थे, इसलिए ज़्यादा टेस्ट आता था। अब मशीनों से होने लग गए इसलिए टेस्ट आना बंद हो गया है। बन गई है सब्जी, ये एकदम पक्के हो गई है तैयार। और अब मैं इसमें डाल लूँगी जो मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँगी, ये है मलाई। अब लास्ट में इसलिए मैंने घी कम डाला था क्योंकि मलाई की भी चिकनाई हो जाती है, और घी भी अगर ज़्यादा डाल देती तो फिर ज़्यादा चिकनाई हो जाती इसमें। अब इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है क्योंकि मैंने घी कम डाला था। और अब ऊपर से मैं डालूँगी इसमें, मैंने धनिया और मलाई इकट्ठी कर रखी है एक बर्तन में। और साथ में मैं मिला देती हूँ गरम मसाला। कभी आप इस तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छी सब्जी लगती है और बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। मलाई डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि मलाई का टेस्ट चला जाएगा, फिर वो घी का टेस्ट बन जाएगा। इसलिए बस मलाई मिलाते ही, मलाई तब डालनी है तब बिल्कुल सब्जी बन के तैयार हो जाए तब लास्ट में। और बस मलाई मिलाते ही इसमें और गैस को बंद कर दो। ये मेरा घी गर्म होने लग रहा है, चम्मच बिल्कुल गर्म हो गई है, पकड़ी नहीं जा रही। और मंदी गैस कर दूँगी, मंदी आंच पे ये थोड़ी देर तक इसको पकाऊंगी। ये अपने आप पकता रहेगा, मंदी गैस करके छोड़ दिया है मैंने। इतने तक कर लेती हूँ मैं, बर्तन वगैरह ये सब है। पानी आ गया है हमारा, चला देती मैंने लाइट आते ही। और अभी ये बर्तन वगैरह करके रख देती हूँ, फिर मेरे काम हो जाएंगे। रोटी हम बनाएंगे दोपहर में तलवाने के बाद, और काम वाली आएगी तब वो अपना झाड़ू पोछा करेगी, मेरे काम खत्म। सब्जी वगैरह बन गई है, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब आटा और गूंद के रख देती हूँ। आटा गूंद के और टिफ़िन में रख दूँगी, तब सारी चीज़ें तैयार होती तो फिर रोटी बनाने में आलस नहीं होता। रोटी तो तब मन करे, तब भूख लगे उसी टाइम पे बना लो। इसलिए पहले से ही अपना सब्जी बना के आटा गूंद के अब मैं अपने सारे काम तैयार करके रख देती हूँ, चाहे मेरे को शाम को बनाना हो चाहे सुबह बनाना हो। इसलिए मैं तैयारियां पहले से ही कर देती हूँ। मेरी आदत है, मेहमान भी आते हैं तब भी ये मेरे से नहीं होता कि मेहमान आए मैं तभी शुरू करूँ। मेरे को अचानक ही कोई आ जाए तो तब की तो बात अलग है, और पहले से पता हो कि हाँ मेहमान आएंगे तो मैं सारी तैयारियां, खाना पीना सब, सब्जी वगैरह रायता जो भी बनाना होता है पहले से तैयार करके रखती हूँ। हाँ फिर रोटी या पूरी चावल जो बनाने हैं वे उनके आने के बाद बना देती हूँ, तो काम आसान हो जाते हैं ऐसे। उसमें फिर क्या है, मेहमान के पास बैठने का भी टाइम मिल जाता है और खाना भी तैयार मिल जाता है। और ऐसे ही अभी भी डेली रूटीन में भी सब्जी बना के आटा गूंद के रख देती हूँ। और बैठ जाते हैं ना, फिर अगर लेट हो जाओ तो फिर सोचते रहते हैं कि क्या बनाएं, और कई बार तो फिर कैंसिल ही करना पड़ता है कि चलो उल्टा पुल्टा कुछ बना के ही खाना पड़ता है। इसलिए अपना पहले से ही तैयारी करके रख दो और अपना फिर झटपट रोटी बनाओ और खाओ। घर का खाना बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी तो बाहर का भी अच्छा रहता है। जब बना बनाया मिलता है तो उसमें भी अपना अलग टेस्ट होता है।
चेंज भी होना चाहिए खरे का दीवार बीच बीच में। अब ये देखो मैंने गूंद दिया है आटा। इसमें मैं लगा दूंगी थोड़ा सा घी, क्योंकि अभी रोटी बनाने में टाइम है, तो फिर ऊपर वो पपड़ी सी नहीं आएगी इसके ऊपर घी लगाने से। अब ये देखो ढक्कन लगा के और साइड में रख दूंगी। और ये परात देखो मेरी बिल्कुल ऐसी साफ़ है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि इसमें आटा गूंद रखा मैंने। ये देखो मैंने निपटा दिए हैं अपने सारे काम। घी गरम करके और ठंडा होने के लिए रख दिया है। एक बार और गरम करूँगी, फिर इसको छलनी में से छान के डिब्बे में डाल दूँगी। और सब्ज़ी बन गई है। ये मैंने आटा गूंद दिया, बर्तन वगैरह कर दिए हैं, मेरे काम सारे हो गए हैं रेडी। और अभी इंतज़ार है तन्नू के आने का। उसके आने के बाद रोटी बनाएंगे और खाएंगे। ये लो आ गई है तन्नू भी अपनी क्लास से। हाँ सारी तैयारी कर रखी, रोटी बनानी है। महाभारत तो कल पढ़ के आई थी, आज तो रामायण होनी थी। अच्छा बोल के पहली क्लास में ही महाभारत पढ़ा दी हैं। पहले दिन ही महाभारत पढ़ा दिया, आगे क्या करवाएंगे फिर वे। अच्छा